अंदाजा करें भाई, सरकारी गाड़ियों में अपने बच्चे लेने आए हुए हैं और गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। ये स्कूल सिर्फ स्कूल ही नहीं, ये अभी बच्चों को स्कूल से घर छोड़ के शॉपिंग पे भी इसी गाड़ी पे जाएंगे और ये शाम तक सारा दिन 24 घंटे ये गाड़ी, सरकारी गाड़ी शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल होगी, इनके रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होगी, हर काम के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल होगी। ये तो, और ये सिर्फ कानून और जितना भी कानून और जितने भी ये लॉ इम्प्लीमेंट एजेंसी है, सब सिर्फ अवाम, गरीब अवाम के लिए, आम अवाम के लिए, इनके लिए कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं ये सरकारी बच्चे हैं, बच्चे भी सरकारी हैं। बच्ची सरकार है क्या? पैदा ही क्या सरकार ने की है? ये कैसी बात है? बेवकूफ़, अवाम को बेवकूफ़ बनाने का बेहतरीन तरीका है ये, ठीक है जी। और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। जब तक यहाँ पे इनकलाब नहीं आएगा ये लोग नहीं सुधरेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है इनकलाब, और वो भी सिर्फ खुमैनी वाला इनकलाब चाहिए। आम इनकलाब से भी ये लोग नहीं सुधरेंगे, यहाँ पे खुमैनी वाला इनकलाब आना चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया, मुश्किलात होती होंगी आपको बहुत भी? ज़्यादा, बड़ी गाड़ी भी है, मुश्किल होती है। नहीं, मैंने तो इस बड़ी गाड़ी सिर्फ इसलिए ली कि मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैं बिजली में लगाता हूँ, चार्ज करके मैं चला लेता हूँ। मेरे पास दूसरी गाड़ी पेट्रोल थी, मैंने घर खड़ी कर दी है। आपके लिए पेट्रोल डलवाना मुश्किल है? मुश्किल है। मैं इतनी बड़ी गाड़ी मेरे पास, और वो बंदा जो 20,000, 25,000, 50,000 महीना कमा रहा है उसके लिए सर उसके लिए तो नामुमकिन है सर। ये जो बच्चे, जो लोग गरीब आदमी, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, ये जो वेंडर्स होते हैं जिससे काम करती हैं लोग, जिन्होंने सुबह नौकरी दिहाड़ी पे जाना है, शाम को 1,000, 800, 1,500 रुपए कमाने, वो बताएं 300, 400 रुपए का पेट्रोल एक दिन का कहाँ से डलवाएगा? ये गवर्नमेंट ने ज्यादती की है। और अभी से जैसे सब आप भी सुन रहे हैं कि जितनी वो इम्प्लीमेंटेशन, प्राइस की इम्प्लीमेंटेशन तब होनी चाहिए थी जब इनको वो नया स्टॉक आता पेट्रोल का, लेकिन उन्होंने तो वो फिर सारी न्यूज़ आपने सुनी है कि उन्होंने अपने उसको बैकलॉग को पूरा करने के लिए आवाम को बेवकूफ़ बनाया और 55 रुपये लीटर बढ़ा के, तो चलो जी अल्लाह अल्लाह। थैंक यू सो मच। एक तरफ आप अंदाज़ा करें जी, एक तरफ अमीर का बच्चा, सरकारी बच्चा भाई वो शाही प्रोटोकॉल में जाएगा, लेकिन जहाँ पे दूसरी तरफ गरीब का बच्चा क्या करेगा भाई? ये एक और आ गई है। अब वो दिखाएं, ख्वाजा साहब दिखाएं। अब देखिए जी, एक और डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये देखें जी। अब मैं क्या किन से बात करूँ? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? किस डिपार्टमेंट से हैं? जी एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो साहब का बच्चा लेने आए हैं? हाँ जी साहब। आप सरकारी मुलाजम है कि प्राइवेट? सरकारी मुलाजम है, तो फिर प्राइवेट नौकरी क्यों कर रहे हैं भाई? सरकारी करें, सरकारी नौकरी। ये साहब का बच्चा लाना, हाँ जी, ये असल में ये सरकारी नौकरी है? वो है तो उनका बेटा, अब क्या कह सकते हैं, हम तो मुलाजिम हैं, क्या करें। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से? एजुकेशन तो डिपार्टमेंट। साहब को तो बड़ी तकलीफ होनी चाहिए, साहब में दिल होना चाहिए भाई, कि गरीब का बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा अगर साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हाँ जी, फिर अब हमारी तो ड्यूटी है, हम तो ड्यूटी कर रोजाना लेने आने जाते हैं? डेली रोजाना आते हैं? नहीं, एक दफ़ा 1-2 दिन जब आप साहब की बेगम कहीं मसरूफ़ हो, वरना वो खुद ले जाते हैं। मैं तो कभी कभार आता हूँ, कार्ड आते हैं? हाँ जी, आता हूँ। आपको पता है कि इस गाड़ी में जो फ्यूल है वो किसके पैसों का है? वो गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं। गवर्नमेंट के पैसों का नहीं है, गवर्नमेंट के पैसों का हमारे नहीं है। पैसे ही हैं जो टैक्स नहीं, के। आपके पैसे भी नहीं है भाई, टैक्स अब आम आवाम के पैसे हैं। आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आम आवाम के पैसों से मिलती है। बिल्कुल इसके अंदर जो फ्यूल है वो आम आवाम के पैसों का है। तो भाई आम आवाम का बच्चा मजदूरी कर रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार का अफसर साहब का बच्चा जो है भाई, वो गाड़ी में छोड़ रहा था, खुद छोड़ जाते हैं। मैं जब एक मिनट रुको। हम लोग ना पहले अवाम ना बड़ी तंग है, अफसरान के खर्चे भी उठाए हाँ जी, और अफसरान के बच्चों के खर्चे भी उठाए हम, 1 मिनट खोल देते जी। अफसरों के बच्चों के खर्चे भी उठाए। जहर है जी, क्या करें, हमारी तो ड्यूटी है, ड्यूटी हम कर रहे हैं। हमें साहब को ना नहीं होती? नहीं, साहब को हम कब ना करें, ना कर भी नहीं सकते, हम उनके मतहत हैं, वो हमारे अफसर हैं। आप करें ना कि भाई मैं सरकारी मुलाजिम में, आपके बच्चों को तो नहीं पिक एंड ड्रॉप देनी? हाँ जी, साहब को देनी है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी ड्यूटी तो दफ्तर से साहब के घर से दफ्तर है, उनके आपने पिक एंड ड्रॉप जो है साहब को देनी है, साहब के बच्चों को तो नहीं देनी? बिल्कुल, ड्यूटी तो यही है ना। तो लेकिन अब क्या करें हम। कहाँ से लेने आए हैं बच्चे को? ये इधर से ही, नहर से। नहर से? हाँ जी, किस जगह नहर? किस जगह नहर? तो बहुत बढ़िया है। मुस्लिम टाउन। मुस्लिम टाउन से गुलबर्गा गए हैं। हाँ जी, मुस्लिम ठीक है, टाउन। 500-700 का फ्यूल तो लग गया हाँ होगा। जी, तकरीबन। अभी जाते भी 500-700 का लग जाएगा। ये आए हैं लेके वापस। 1000-1200 का फ्यूल लग जाएगा। हाँ जी, जितने भी लगना, अब क्या करें। 30-32 हज़ार रुपया जो है वो आम आवाम के खाते में है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, जहर कटते तो हैं। तो कभी हिम्मत नहीं कि भाई मैंने नहीं लेने जाना? सर हम ना करें तो हमें लेटर, वो वार्निंग लेटर इशू कर देते हैं। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। हम भी तो आप जैसे मुलाजिम है, क्या करें। मुलाजम है, देख रहे हैं, मेरी इस वजह से आपसे बहस नहीं बनी, नहीं तो मेरा दिल करे मुझे कोई साहब मिले ना, मैं साहब से सख्त सवाल करूं। दिल नहीं करता भाई। पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ ना, नहीं रहा 325-30 रुपए लीटर, वो भी पूरा नहीं डालते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुदा की कसम,
कि वो बच्चे जिनके वालिदैन ने रिक्शे लगवाए हुए थे ना, उन्होंने रिक्शे छुड़वा दिए उनके, उन्होंने ख़त्म करवा दिए हैं। हमारे खुद छूट गए हैं जी, हमारे क्या भाई रिक्शे पे नहीं जाना, पैदल जाओ। हमारी खुद छूट गए हैं। अब निश्तर कॉलोनी मेरी रिहाइश है, उधर से बच्चे स्कूल आते थे, उन्होंने रिक्शा वाले ने जवाब दे दिया। अब वो ये पैसे बढ़ाने का कहते हैं। हाँ जी, पैसे बढ़ाने के कहते हैं। क्या थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखें। ले जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाड़ी। भाई आम आवाम को ना इंसान समझा ही नहीं जाता। अब वो छोटा सा बच्चा देख लें, वो छोटा सा बच्चा दिखाइएगा ज़रा, उस छोटे से बच्चे को शाही प्रोटोकॉल है भाई कि सरकारी गाड़ी में सरकारी ड्राइवर लेने आएगा, और दूसरी तरफ जो है गरीब का बच्चा घर बैठा हुआ है, उसके पास एक वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, वो एक वक्त की रोटी को तरस रहा है। पढ़ाई तो बड़ी दूर की बात है, स्कूल जाना तो बड़ी दूर की बात है।